मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा है कि भारत में हिटलर के पैरोकार मोदी की हुकूमत है जो खित्ते में नई जंग शुरू करने के बीज बो रहा है। ये इकदामात अमन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हमारे अमन के पैगाम पर उसने जंगी जहाज भेजे जिनका हाल उन्होंने देख लिया। भारत फैशिस्ट के माहौल में दाखिल हो चुका है। वहाँ अकलियतों के 22 करोड़ अवाम इंसानियत सोच, सुलूक और अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। वहाँ पे आजकल जो हिटलर के पैरोकार मोदी हैं और उनकी जमात है, उनकी हुकूमत है। इंतहा पसंद सोच जो कि RSS है और नाज़िज़म की आइडियोलॉजी है, उनकी हुकूमत है। हिंदुस्तान में मौजूद 22 करोड़ मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित और दूसरी अक़लियतें जो हैं वो इस वक्त इस माइंडसेट के जुल्म और सितम का शिकार है। ये वही नज़रिया है जिसने गांधी को कत्ल किया, बाबरी मस्जिद को शहीद किया, गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, लोगों को ज़बरदस्ती हिंदू मज़हब की तरफ जो है वो कन्वर्ट किया जा रहा है। और एक ऐसे हालात हैं जहां लोगों को ना मजहबी आज़ादी है ना माशरती आज़ादी है। सेकुलर हिंदुस्तान इस वक्त एक ऐसे फैशिस्ट और इंतहा पसंदी के माहौल में दाखिल हो चुका है जो कि खित्ते के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है। अब इन इन्वायरमेंट के अंदर जो मकबूजा कश्मीर में इंडिया ने एक्शन किया है वो एक ऐसी जंग का बीज बो रहा है कि खित्ते के कदम इस वक्त अमन की तरफ बढ़ रहे हैं और वो एक नई जंग के शुरू करने का बीज बो रहा है। मोदी हुकूमत ने अपने जंगी जहाज़ भेजे जिसके उनको मुंह तोड़ जवाब मिला। तो इस सिलसिले में आपने सुना होगा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा है कि अब पाकिस्तान की तरफ से डायलॉग की कोई यकतरफा पेशकश नहीं होगी। भारत को ये बताना चाहता हूँ कि जंगें सिर्फ हथियारों और मैशियत से नहीं लड़ी जाती। जंगें हुब्बुल वतनी के जज्बे, अवाम के एतमाद और सिपाह की काबिलियत पर लड़ी जाती हैं। इज़्ज़त और वक़ार की कोई कीमत नहीं होती और 27 फरवरी आपको याद रहना चाहिए। अगर आपने कोई ऐसी कोशिश की तो स्क्वाड्रन लीडर हसन और विंग कमांडर नोमान जैसे शाहीन बिल्कुल तैयार बैठें।